जी सफदर साहब, ऐसे हमारा जो जलसा जर्मनी का भी माशाल्लाह कामयाब ख़त्म हुआ, उसके मतलब कुछ अपनी यादें, कुछ तासुरात बयान करेंगे? जी ये सफदर साहब। इस जलसे के बारे में मैं तो बड़ा मुतबर्रक और हाज़री के लिहाज से मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पाकिस्तान वाला जलसा है। अच्छा। लेकिन हमने जब पाकिस्तान में देखा उस वक़्त भी 2.25 लाख तक हाज़री पहुँच गई थी। 1983 जो आखिरी जलसा हुआ है उसमें, उस जलसे में मैं शामिल था। अच्छा। और हज़रत साहब की जब नज़में आया करती थी खलीफतुल मसीह जी राबे की, जी तो ऐसे लगता था कि ये हम फील करते थे, वो उनकी दूसरे लोगों की फीलिंग का मुझे नहीं पता। अच्छा। हम ऐसे फील करते थे कि ये अल्लाह की तरफ से उनको भेजी जा रही हैं और वो हमें सुना रहे हैं, 2 घड़ी सब्र से गुज़रो साथियों। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें जो ऐसे लगता था, ऐसे लगती रही हैं हमें, अब तक भी लगती है जैसे पूरी कोई फिल्म को अल्लाह ने दिखा दी है। बिल्कुल तो वो जलसा हमारा पाकिस्तान में आखिरी था जी। तो फिर मैं ना पाकिस्तान में रह के बड़ी कोशिशें करता रहा। मैं लंदन की लिए 7 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया। अच्छा। और 7 दफ़ा मेरी रिफ्यूज़ल हुई। अच्छा। तो जर्मनी के लिए मैंने 2 दफ़ा अप्लाई किया। अच्छा। 2 दफ़ा रिफ्यूज़ल हुई। नॉर्वे के लिए किया, वहाँ से भी रिफ्यूज़ल हुई। 3-4 मुल्कों से ना मेरी रिफ्यूज़ल हुई। अच्छा ठीक। तो पिछले साल मैंने प्रोग्राम बनाया था कि इस दफ़ा मैं लंदन जाऊंगा, सबसे पहले लंदन से शुरू करूंगा। अच्छा। तो पिछले साल मैं लंदन आया। ठीक। तो जब मैं न्यूयॉर्क से जहाज पर बैठा तो मैंने अपने प्यारे अल्लाह से बड़ी बातें की। अच्छा। मैंने अपने अल्लाह से बात की। मैंने कहा, मेरे ज़हन में नक्शा ये भी था, वो भी बात मेरे ज़हन में थी जी कि मैं कादियान में एक दफ़ा, एक मेरा दोस्त है उसका नाम हाजी मुबारक है। अच्छा। मुबारक साहब वो भी नए आमदी हुए थे और मेरी अमला का मेंबर था मुंसिफ तरबियत। अच्छा। ना नाज़म तरबियत दिल्ली अमला का। ठीक। मैंने देखा कि हाजी मुबारक आता है। हाँ जी। वो मेरे दरवाजे को नॉक करता है और कहता है जहाज पर बैठो, मेरे मोटरसाइकिल पर बैठो। अच्छा। और हम कादियान में चले गए। मोटरसाइकिल पर बॉर्डर क्रॉस किया। सड़कें सबको नजर आती, वाघा कैसे क्रॉस करते करते उधर चले गए। ठीक। वहां मैंने देखा चलते चलते मस्जिद मुबारक से होते मस्जिद अक्सा में चले। ठीक। जब हमने जहाँ खुतबा हलामिया होता है ना, उस जगह को देखा तो वहाँ हजूर अनवर मौजूदा हजूर वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा। बैठे हुए थे और कुछ जिक्र इलाही कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ नहीं रहे थे, जिक्र कर रहे थे। ठीक। तो मैं नज़दीक गया। हजूर के साथ मेरी वाकफियत है, बड़ा अच्छा तल्लुक भी है। अब तो और बढ़ गया है। उस वक्त जब खलीफा नहीं थे उस वक्त बड़ी फ्रैंक बातें हुआ करती थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे करके देखा ना तो जिक्र इलाही में मसरूफ है। अच्छा। चुनांचे मैंने नमाज नहीं थी। ठीक। ये मुझे याद है कि 4 रकत में पढ़ी थी, ये नहीं पता सुनते पढ़ी थी, फर्ज पढ़े थे। अच्छा। तो मैंने नमाज नीत ली और हजूर बैठे हुए। मैं बड़े गौर से ऐसे करके ना काबा की तरफ मुँह है और मैं वो नमाज पढ़ रहा हूँ। थोड़ी सी ऐसे करके जब आंख मेरी हजूर की तरफ जाती है ना तो मैं समझता हूँ कि हजूर मुझे वाच कर रहे हैं, मेरी नमाज को देख रहे हैं। ये कैसे पढ़ रहा है। तो जब मेरी नज़र ऐसे पड़ती है हजूर फिर सीधी हो जाती है। अच्छा। यानी मेरी तरफ फिर नहीं देखते। ठीक। ये वक्त गुजरता गया। खैर मैं नमाज पढ़ के चलो फारिग होया। हजूर उठ के चल पे। ठीक। मैं नाल दौड़ पे। अच्छा। मैं क्या हजूर मैं 7 दफ़ा लंदन वीज़ा अप्लाई किया नहीं। अच्छा। आया इतने मैं 5वीं दफ़ा कादियान आ गया। हजूर कहते हैं अल्लाह फजल करेगा, आप ट्राई जारी रखें, अल्लाह किसी वक्त दे देगा वीज़ा। ठीक। तो ये मेरी ख्वाब उस वक्त ख़त्म हो गई। अच्छा। तो मैं जब गया 2018 में मैं पहुंचा। अच्छा। अच्छा। हाँ जी ठीक, कोई नहीं, तुम दसो आगे हो फिर। तो जब मैं 2018 में अल्लाह ने मैं मलेशिया में केस अप्लाई किया था। अच्छा। और मैं 2018 में केस क्लियर हुआ तो मैं अमेरिका आ गया। हाँ।
अमेरिका जब आया तो मुझे नेशनैलिटी 2024 में मिल गई। अच्छा, ठीक। मुझे और मेरी सारी फैमिली। तो पिछले साल जब मैं चढ़ रहा था ना जहाज पर, हाँ हाँ, तो मैंने अल्लाह मियाँ से बातें की। मैंने कहा यार मेरे प्यारे अल्लाह, मैंने बड़ी कोशिश की लंदन जाने की, कोई वीज़ा नहीं लगा। तो आज मैं जा रहा हूँ, तो ये तेरी ही मेहरबानी है, मेरा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं। तेरी और मसीह की और प्यारे खलीफा की जो मेरे लिए दुआएं की हैं, वो सारी ख्वाब वाली बात भी तो याद थी। ठीक। और इस कदर गिड़गिड़ाहट से वो दुआ हो रही थी कि मैं दुआएं करते करते ही यहाँ लंदन आया और फिर लंदन का जलसा मौका मिला देखने का। अच्छा। और हुजूर से मुलाकात का भी मौका मिला। ठीक। तो इस साल मेरा ये प्रोग्राम बना कि मैं अगला साल जर्मनी जाना है। अच्छा। कि मैंने जर्मनी का जलसा भी देखना है। और चूँकि मैं उधर जाऊंगा, जलसा देखूंगा, ये भी तवक्को थी कि शायद हज़रत साहब भी आएँ। लेकिन हज़रत साहब के एक ख़त से मुझे ज़ाहिर होता है कि हुजूर ने शायद नहीं आना है। ठीक ठीक। मैं एक ख़त लिखा था दुआ के लिए, तो हुजूर ने मुझे कहा कि आपने अंसारुल्लाह की किसी मीटिंग में आपने इधर आना ही है। अच्छा। मेरे साथ तो इधर मुलाकात हो जाएगी, आप जर्मनी ज़रूर जाएं। अच्छा अच्छा। उससे मुझे ज़हर हो रहा था कि शायद हुजूर अच्छा, ना आ सके। सही सही सही। तो मैं बहरहाल इधर आया क्योंकि मेरे बहन भाई ऑस्बर्ग में हैं। अच्छा। मेरी फैमिली के 35 अफराद हैं उधर। अच्छा अच्छा। 2 भाई हैं, एक बहन है, उनके ठीक। बच्चे, एक कज़न है मेरा। अच्छा। उनके बच्चे सारी गिनती की थी मैंने, तो 35 के करीब बने हैं। तो मैंने ना इधर इरादा कर लिया और मेरा इरादा यही था कि मैं फ्रैंकफर्ट जाके सीधा जलसे में जाऊंगा। मेरा बेटा जो पायलट है उसने मेरा टिकट का इंतज़ाम किया। अच्छा अच्छा। तो बहरहाल हम म्यूचन उतरे। उसने कहा म्यूचन की सीट ठीक ठीक। तो वहाँ से मेरे भाई ले गया और फिर इधर। अच्छा। और उस वक्त भी मैं ये दुआएं कर रहा था कि अल्लाह मैं किस मुंह से तेरा शुक्र अदा करूँ। आज जर्मनी में मैं जा रहा हूँ, अल्लाह तूने तो सारी दुनिया के मेरे लिए रास्ते खोल दिए। बिल्कुल। फिर यहाँ मुझे अमीर जवाद गाना मिले हैं। अच्छा। वो मेरी ज़ुबान भी बोलते हैं, उर्दू में बात हाँ करते हाँ। हैं। अच्छा। तो उन्हें मैंने कहा मैंने गाना भी आना है। अच्छा। क्योंकि मेरी वो हजरत साहब का एक जलसा गाना का देखा जी हुआ जी बड़ा जी। खूबसूरत हाँ जी हाँ लगा जी था। हाँ जी। लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि हजूर भी जाएंगे तो मैं भी पीछे जाऊंगा। ठीक तो ठीक। देखते हैं अब अल्लाह ताला खैर करे, अगले साल उस तरफ का भी प्रोग्राम बनाऊंगा। लेकिन ये जलसा देखकर बहुत खुशी हुई है कि बड़ी तादाद लोगों की और इस कदर रवा का आखिरी जलसा की कुछ झलक इस जलसे के अंदर आपको जो बाज़ार बने हुए लोगों का आपस में इकट्ठे मिलना गपशप ये सारी कोई झलक नज़र आई उसमें? मुझे ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आई। अलग अलग लोगों को मिल रहे हैं, मुझे बेशुमार लोग मिले हैं। मेरी अल्लाह के फजल से बड़ी वाकफियत है जी। मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि जो है मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का अमीर तरीन आदमी हूँ इस लिहाज से जी। क्योंकि हुजूर ने फरमाया था जी कि मेरी उम्मत का मुफलस वो है जिसका कोई यार दोस्त ना हो। तो मेरे तो बेशुमार बिल्कुल सही। इधर मैं कदम कदम पर मुझे लोग मिल रहे थे। कनाडा में भी इसी तरह, अमेरिका में इसी तरह। अच्छा अच्छा। और यहाँ लंदन में मैं आया था उस वक़्त भी। लेकिन ये सारी मेहरबानियाँ और बरकतें खुदा ताला के उस मसीह की उन दुआओं की बरकत हैं जो उन्होंने जलसा सालाना के में शिरकत करने वालों के लिए बिल्कुल ठीक की हुई होती हैं। वही करते करते मैं आया करता हूँ। तो मैंने ये जलसा देखकर मुझे बड़ा लुत्फ़ आया इस लिहाज से कि बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से सारे इंतज़ाम हो रहे हैं। ठीक बात। और मैंने एक एक जगह जाके सारी चीज़ें देखी हैं। अच्छा। ऑब्जर्व भी किया है। ठीक। तो कोई मुझे ऐसी खामी खराबी कोई ऐसी नहीं आई नज़र आई। खामी खराबी है तो हमारे अपने आप में अपने आप में लोग वो जो कारकुनान हैं वो भी बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और
लोगों को तामन भी करना चाहिए। बाज़ औक़ात हमारे जैसे लोगों से भी कमज़ोरी हो जाती है। बिल्कुल सही। इसके लिए हम अल्लाह के आगे भरपूर दुआ करते हैं कि अल्लाह है मेरे प्यारे अल्लाह, अगर हमसे कोई ऐसी हो जाए तो अल्लाह तू माफ़ कर। वो खामोश कारकुनान झाड़े भी मेरे होते हैं और वो खामोशी भी इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे आप पाकिस्तान में आजकल आपने एक चीज़ महसूस की है कि अल्लाह ताला का अज़ाब कभी ज़लज़ले की शक्ल में, कभी ये सैलाब की शक्ल में, कभी, लेकिन वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से होने का दावा रखते हैं, लेकिन उनका जो किरदार है वो मेरा ख़्याल है कि अबू जहल भी अगर होता तो वो भी शर्मा जाता कि जो उसकी हरकत थी। लेकिन मस्जिदों के अभी सैलाब हर तरफ पंजाब में है, और 2 रोज़ कबल तला आती है जी, रात के वक्त पुलिस ने जाके फिर 2 मसाजिद के मीनार और महराब वो सांगला हिल के इलाके में, इसके मतलब आपके क्या हैं, कोई कमेंट्स या ये देखें, मैं तो कई मतलब आज से कुछ 2-4 साल पहले से मेरे दिल में, यानी ये मेरे अपने पर ये शरह सदर है जी कि अल्लाह मियाँ ने कुरान पाक में फरमाया है कि मैं उस वक़्त तक किसी कौम पर अजाब नहीं भेजता जब तक कि मैं भेजा हुआ हो, बंदा भेजा हुआ हो जी, और ये कौम इनकार कर दे। ठीक, और ये इनकार से बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं, सही बात, सिर्फ इनकार नहीं, एग्जैक्टली, ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त हमारी जरूरत होती थी हम पुलिस से जाके बातचीत, बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। अब वो बात रही नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी मसाजिद भी ये गिरा चुकी हैं। हालांकि वो जो वाक़या लाहौर वाला है उस मौके पर मैं वहाँ ही था। अच्छा। और भी मुख्तलिफ वाक़े तख्त ज़ारा में जो ज़बह किए गए उस वक्त भी मैं वहाँ ही था, लेकिन हम पुलिस के साथ दिलेरी के साथ बातचीत कर लिया करते थे। अब वो सिस्टम रहा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया है कि पुलिस भी जो है उनके अताब, उनके खौफ में इस तरह मतलब आगे लेट चुकी है कि जो वो कहते हैं वो बस पुलिस कहती ठीक है जी हम यही करते हैं। पुलिस ही नहीं, सियासतदानों ने सारी खराबी कर दी हुई है, बिल्कुल। और कोई किसी सियासतदान में मैंने पूरा गौर किया है, बाद लोगों से तल्लुक वास्ता भी है, पूरा गौर किया है कि किसी में गैरत की रत्ती ही नहीं, ना सियासतदान हैं, ना ये सहाफ़ी हैं, ना वो ये जो एंकर्स हैं, कोई टीवी चैनल, सब एक ही डगर पे, शक नहीं है। सही बात तो हमारे सामने कई सियासतदान हैं जिनसे ज़ाती तल्लुक भी है, हमारे सामने वो करेंगे इकरार, हाँ जी, लेकिन वो बैर नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। तो यही सूरत हाल है। तो अब तो अल्लाह के सुपुर्द है सारा काम, और मेरा ख्याल है वो अजाब की चक्की, मैं अपने ख्याल की, हाँ, अपना एक नजरिया, अजाब की चक्की चल चुकी है, जिस तरह हज़रत खलीफतुल मसीह ने फरमाया था ना 12 अगस्त के खुतबे में, बिल्कुल ठीक। अब ये अजाब की चक्की में फंस चुका है, बिल्कुल सही, इसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, बिल्कुल ऐसे। और मेरे ख्याल में भी ये बार बार बढ़ के अजाब सैलाब भी आ रहा है, और ऊपर से जलजले भी आ चुके हैं, और मेरी हज़रत मसीह मौद की वो तारीर मेरे ज़हन में आती है जिसमें आपने फरमाया है कि मैं दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसे किसी ने कबूल ना किया, पर मैं उसे कबूल करूँगा और उसकी सदाकत के लिए ज़ोरदार हमलों से उसकी सदाकत को ज़हर करूँगा, बिल्कुल ठीक। वो अल्लाह पाक वो उसकी सदाकत ज़हर करेगा इंशाअल्लाह ताला। इन लीडरों की वजह से, इन मौलवियों की वजह से वो अवाम जो खामोशी के साथ आगे नहीं बढ़ती कि ये काम गलत हो रहा है या आप गलत कर रहे हैं, बेसिकली वो भी साथ शामिल हो जाते हैं ना। ना मेरा एक गैरंदी बरादरी में कज़न भी लगता है जी, और वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड है, अच्छा, आर्मी से जी। तो कुछ दिन पहले जी मुझे फ़ोन पर मुझे कहने लगे कि भाई सफदर ये देखें कि अब हमें कोई मुल्ला या मलवंटा आके ये कहे कि एमयू का कुरान हो रहा है, कलमा हो रहा है, नमाज का तर्जमा हो रहा है जी, हम मान नहीं सकते, बिल्कुल ठीक। मैंने उनसे कहा क्यों? कहते हैं कि जो आपके इमाम मस्जिद थे ना जी, मियाँ इमामुद्दीन साहब,
कहने लगे कि उससे मैंने कुरान पढ़ा है, अच्छा MDU के मौलवी से मैंने कुरान पढ़ा है, मैं कैसे मुकर सकता हूँ कि कुरान बिल्कुल इनका ऐसे और है। एग्जैक्टली नमाज उन्होंने एक एक लफ्ज मुझे ही नहीं, मेरी बहनों को, सारे बच्चों को, पढ़ाई सारे मेरे बहन भाइयों को उसने पढ़ाई, बिल्कुल ठीक है, और मैं कैसे मुकर सकता कैसे मुकर, बिल्कुल सही हूँ। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी कोई शक नहीं जी कि 74 में या इधर उधर उन्होंने एक दफ़ा मुल्ला ने कोई शोर शराबा किया कि इन पर हमला किया जाए, MDU को लूटा जाए, ये जी। वो तो उसके कर्नल के जो वालदैन थे, जाहिर जी। है वो हमारे भी चाचे हाँ जी, ही हाँ जी। लगते थे, ठीक। मैं उनका नाम तो किसी जी का नहीं लूँगा, जी जी अब वो दुनिया में भी नहीं है। ठीक है ठीक उन्होंने ही कहा था हम्म, कि मिर्ज़ा बुढ़े दा, मिर्ज़ा मेरा चाचा दादा सा, अच्छा मिर्ज़ा ठीक खां, ठीक ते स्वाबी साहब का नाम सी बुढ़े खां, अच्छा ਤੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਾਲਿਦ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੰਮਦੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ, ਸਹੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਖਬਰਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਐ ਸੀ ਗੈਰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਬਸ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ तो मैं पीढ़ी पढ़ सकना ना, ठीक बिल्कुल ठीक कि मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हाँ। शरीफ, मोहम्मद शरीफ गुलाम रसूल दा, हाँ। गुलाम रसूल बुढ़े दा, अच्छा। बुढ़ा अतरे दा, अतरा अच्छा। झंडे दा, अच्छा। झंडा खुदा बख्श दा, खुदा बख्श मोहम्मद खान दा, मोहम्मद खान अवदानी दा, अवदानी अरदाम दा, अच्छा। अरदाम मुजैद दा, मुजैद अच्छा। लोल दा, लोल रजादे दा, अच्छा। रजादा अब्दुल नबी दा, अब्दुल नबी फिमो दा। हाँ ਫਿੰਮੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੈਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ अच्छा अच्छा ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਠੀਕ, ਇਹ ਠੀਕ। ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਮੈਟਰ ਚ ਖਿਦਮਤ अच्छा ਕੀਤੀ। अच्छा ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮੀ ਕਮੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਲ ਕਮੀ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਕਮੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ- ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਇਹ ਕਮੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਰਾਸੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹ ਪੀੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸੁਣਾਈ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਬੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਟਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਪੀੜੀ ਸੁਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਓਹ, ਉਹ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੈਦਾ ਸਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਰਜਾ ਫਿਮੋ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜੇ ਕੇ ਵਾਲੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੱਗੋ, ਫਿਰ ਹਰੀਆ, ਬਹਰਾਲ ਉਹਦੇ ਨੂੰਹ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ तो मैंने अफसोस है कि वो बेचारा फौत हो गया। मेरे दिल च बड़ी शौक ही रहा है कि जो कुछ उस मेरी पीढ़ी नूह तक सुनाई सी मैं लिख लेंदा, और लिख नहीं सकिया। हुण वो मरासी शरासी पिंडा ही रही कोई नहीं। बिल्कुल सही है। मैं हुण पिंड गया तो मैं वो मरासण मैं 1000 रुपया दिता। अच्छा वो कहती भा मैं तो कोई मरासण नहीं है। अच्छा मैं तुसी कैसे दे रहे हो? मैं क्या चल तू धी भैन ते है ना, जो दे दिता चुप करके ले ले। हुण उत्थे रह ही कोई नहीं है। ठीक गल ठीक बात। ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ हाँ जी बहुत बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਰਹੇਗਾ। बाकी फिर शुक्रिया।